रश्मि। तो बिहार में आपदा के समय पप्पू यादव काफी सक्रिय रहते हैं। पटना बाढ़ के दौरान ये सबने देखा था। अब एक बार फिर बिहार कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसमें पप्पू यादव किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार की राजनीति में अपने आप को पप्पू यादव इन दिनों कहां देखते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर पप्पू यादव से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता नेहा कुमारी ने। स्वागत है आपका पप्पू जी। नमस्कार। मजदूर की बात आखिर कौन सुन रहा? क्या कोई दल सुनने वाला है मजदूरों की बात को? उनकी समस्याओं को कौन देखने वाला? ये सवाल आपसे इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि बाढ़ में आप मजदूरों के सबसे करीब रहने वाले नेता रहे। कोरोना में भी लगातार जो हम देख रहे हैं, दिल्ली में आप 23 मार्च से हैं, लेकिन लगातार आपके ऊपर FIR भी हो गया। आप मजदूरों के बीच गए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके समस्याओं को जानने के लिए। तो लगातार आप मजदूरों, गरीबों के बीच में रहते हैं। कौन सा दल है, कोई एक ऐसा नेता जो उनकी समस्या को सुनेगा और समाधान करेगा? आज आप कहते हैं कि कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले आपने पॉलिसी नहीं बनाई कि 2 महीने 400-200 रुपया कमाने वाला मजदूर, 600 रुपया कमाने वाला मजदूर, जिसका 10 परिवार है, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ये जो छोटे छोटे काश्तकार हैं, डेली जो ऑनलाइन चलने वाले जो लोग हैं, कॉमर्शियल, आप मजदूर वर्ग को आप इस रूप में नहीं देखिए। अब बिहार से 80 लाख, 27 लाख तो सिर्फ फॉर्म आए। 7 करोड़ के लगभग आप मजदूर वर्ग को रखे हुए हैं। 5 करोड़ 27 लाख लगभग बाहर से माइग्रेट है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। 2 करोड़ में ही उस प्रदेश के लोग हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर, बंगाल में सबसे अधिक मजदूर माइग्रेट हैं। हीरा व्यापारी जो सबसे बड़ा व्यापारी है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के मजदूर वहां पर हैं। जब हीरा व्यापारी लोग भी अपने मजदूरों को खाना नहीं दे सके, भत्ता नहीं दे सके, किराया देने की स्थिति बुरी हो गई। सबसे पहले लाठी आंसू गैस चला हरियाणा में। मजदूर क्या बंधुआ मजदूर है, इस्तेमाल करने के लिए पैदा हुआ है। आप बिजली पानी काट दिए, क्या वो जानवर है? क्या ऊपर से पैदा हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी 5 बार मुख्यमंत्री से बातचीत किए, 3-3 बार संबोधन किया, कभी भी प्रवासी मजदूर और मजदूरों के बारे में चर्चा नहीं की। पप्पू जी, जो बातें आप कह रहे हैं वो लगातार हम देख भी रहे हैं, लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि मजदूरों की समस्याएं क्या क्या है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो, या तमाम जो बड़े मंत्री हैं बिहार के, वो खुद अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं कोरोना के डर से। ऐसे में आप मजदूरों के बीच में जाते हैं। एक बात बहुत क्लियर बता दूं, ये जिम्मेदारी सत्ता की भी है और हर MP MLA की भी है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, मजदूरों को लोभ देते हैं, 500 रुपये खर्च करते हैं, रैली करते हैं तो 400-500 बस लाते हैं, बाइका नाच करते हैं। एक जिला परिषद चेयरमैन बनने के लिए आप 4-5 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। एक तो पलायन क्यों, बिहार से इतने लोग पलायन क्यों, इसके जिम्मेदार कौन है? किसी भी प्रदेशों से पलायन क्यों? आज जो आप भीख मांगते हैं मजदूरों के लिए, मजदूर, यही मजदूर आपको आत्मनिर्भर, जब ये मजदूर भारत का निर्माण कर सकता है, जब हीरा व्यापारी को बना सकता है, महाराष्ट्र को बना सकता है, पंजाब को बना सकता है, ये मजदूर बिहार को क्यों नहीं बना सकता? ये मजदूर झारखंड को क्यों नहीं बना सकता? ये मजदूर, जो मजदूर, आप रॉयल्टी की बात करते हैं, आपको रॉयल्टी नहीं मिलती है झारखंड में। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, हमको आप पैसे नहीं देते हैं। भैया, आप 3 फसल 4 फसल पैदावार कर सकते हैं। इसी मजदूरों के बदौलत आप केला है, गन्ना है, लीची है, आप सब्जी मार्केट को, दूध उत्पादन को आप बढ़ावा दे सकते हैं, मखान को बढ़ावा दे सकते हैं, धान को बढ़ावा दे सकते हैं, गेहूं को बढ़ावा दे सकते हैं। हम कई फसल
पैदा कर सकते हैं और बिहार को दुनिया में ले जा सकते हैं, आप न्याय नहीं देते। मजदूरों को देने के बजाय आप तो 1,000 रुपया हजार लग रहा है कि आप खैरात बांट रहे। आप मजदूरों को क्या कीड़ा मकोड़ा समझ लिए क्या? आपको लगता है कि 500 रुपया की औकात है इसकी, इसको देने से फायदा क्या है? ये बाहर रहता है तो पलायन कर गया। 30 सालों से जो छोटा भाई बड़ा भाई है, ये लोग जो बिहार की दुर्दशा या जहां भी हो, ये सवाल आप मजदूरों को, बिहारियों को क्या समझते हैं? लाठी, गोली, गाली, बोली, जब मन आया तब डगरा के बैगन की तरह मारो, काटो, फेंक दो, यूज करो। अभी 55 दिनों में आपने खाना नहीं दिया सही ढंग से। वो अब सोशल डिस्टेंस क्या है भाई? जब मजदूर 100, एक घर में 100 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी गोदाम में ठूस रहे हो, 1.5, 200, 1500 किलोमीटर, 1.5, 2 लाख आदमी जा रहा है, एक साथ जा रहा है। मुझे पैर में छाले, माथे पर बोझ, गोदी में बच्चे, 2, 3, आंख में आंसू, कहीं आत्महत्या कर रहा है, कहीं मजदूर कट रहा है, कहीं डिलीवरी केसेस हो रहे, वहां मर गए। अभी मुजफ्फरनगर में मर गए, बस पलटी, वहां मर गए। एक बच्चे को मां किधर से चढ़ रही है, दूसरी तरफ से बच्चे को आप ट्रक पर किसी तरह चढ़ा रहे हो। कंटिनेंटल में आप प्रवेश कर करके 3-3 हजार रुपये मजदूरों को लेकर के जानवर की तरह भाग रहे हो। अब सवाल उठता है कि 70 लाख मजदूर 37 दिनों तक, 27 अप्रैल के बाद कहते हो मैं 5 किलो अनाज दूंगा, 23 तारीख को कहते हैं कि हम 1 किलो दाल देंगे। केंद्र भी कहती है, बिहार भी कहता है। एक भगोरा, जो सबसे बड़ा भगोरा है, जिसकी दुकान ही लालू यादव के खानदान पर चलती है। आपको ये हमेशा लगता है कि बिहार के साथ जो है एक डबल स्टैंडर्ड? 80 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, 1.25 लाख ले लो, विशेष पैकेज मांगो नहीं देंगे, भीख मांगते रहो। कभी वेंटिलेटर के लिए भीख मांगो, कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भीख मांगो, विशेष पैकेज मांगो, विशेष राज मांगो, कभी बाढ़ के लिए मांगो, कभी चिमकी बुखार के लिए मांगो, कुछ नहीं मिलना, बस गाली मिलना, लात मिलना, आंसू गैस मिलना, लाठी मिलना। 55 दिनों में धूप नहीं लगी इन लोगों को। पप्पू जी, मैं धूप आपसे नहीं लगी, इन गायब हैं। एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं मिले। 15 साल पहले जो लालू यादव जी की सरकार थी, उनकी वजह से पलायन हुआ है, लेकिन उस वक्त तो आप भी सत्ता में थे। मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं सत्ता में कभी नहीं था, इंडिपेंडेंट एमएलए रहा और इंडिपेंडेंट एमपी थे। 15 साल नीतीश बाबू को, सुशासन बाबू को अब हो गया। 15 साल का इनको हिसाब देना चाहिए। 27 लाख फॉर्म भरे गए और ये इनकी लड़ाई रामविलास पासवान से, लोजपा के अध्यक्ष लगातार बोल रहे हैं कि मेरे जमुई के मजदूर को ले जाओ। 16 लाख लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, नाम नहीं है तुम्हारा। डेली झगड़ा हो रहा है, डेली मैं तुम हो रहा है। आप भी तो थे ना, 15 साल आप एमपी रहे, 5 बार एमएलए रहे आप। यही तो उस वक्त जो हालात थे बिहार के, वो भी दयनीय थे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं तो विपक्ष की भूमिका निभाया ना सब दिन। लगातार सवाल पप्पू यादव का, सदन में क्वेश्चन आयर सबसे ज्यादा, डिबेट सबसे ज्यादा। नहीं, बिहार में तो डबल इंजन को सबसे ज्यादा बेइज्जत की। सर, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जेडीयू बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार वहाँ विशेष ध्यान दे। महाराष्ट्र की एक्स सीएम फडणवीस ने कहा मैं रेलवे मिनिस्टर से बातचीत किया हूं, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के लिए 39 ट्रेन लगा दी। बिहारी ऊपर से पैदा हुआ क्या? बिहारी पाकिस्तान में है क्या? डबल इंजन की सरकार या सिंगल इंजन की सरकार के लिए फडणवीस बात करेंगे, वहां 69 ट्रेन चली जाएगी। बिहार में कोई ट्रेन नहीं। वो अब कहते हैं 72 घंटे, 7 दिनों के अंदर लाइए। 6600 ट्रेन चाहिए, 3500 ट्रेन कम से कम चाहिए। दिल्ली में 1000 ट्रेन चाहिए। बॉम्बे से अभी तक आप ट्रेन नहीं चलाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहता है ले जाइए। तेलंगाना में आप जबरदस्ती, हमारे डिप्टी सीएम और अन्य लोग मजदूरों का सौदा करते हैं।
आप मुझे ये बताएं कि विपक्ष जो है वो खुल के कोटा में सामने आ रहे थे, आप भी कोटा वाले मुद्दे पे सामने आ रहे थे कि बच्चों को लाना है, किसी तरीके से आप वापस बिहार ले आए, लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ये कह गए कि मेरे दबाव की वजह से बच्चों को लाया गया है मैं किसी के वापस बारे में बिहार। कुछ नहीं जानता, कौन है, किसका नाम है। नहीं, उन्होंने कहा है किसी कि बेटा का, किसी बेटे के पिता का इतिहास हो सकता है और इतिहास रहेगा। किसी के इतिहास होने का मतलब नहीं है चौधरी चरण सिंह हो सकते हैं, अजीत सिंह नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं लालू यादव हो सकते हैं, आप- तेजस्वी यादव नहीं हो सकते? मैं नहीं जानता। आप ये नहीं जानते कौन? तेजस्वी यादव कौन है? मैं नहीं जानता हूं। जो संकट में जिसको पता भी नहीं हो को खो गो का योरोलो का एबीसीडी का, जिसकी जिंदगी ऐसो आराम, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसको राजनीति का कखरा का पता नहीं, संघर्ष का पता नहीं, चिमकी बुखार में विपक्ष का पता नहीं, हाउस में पता नहीं, पानी में पता नहीं, कोरोना वायरस में पता नहीं, हमेशा बोलेंगे लॉकडाउन में फंस गए, पानी में भी फंस गए थे क्या? चिमकी बुखार में भी फंस गए थे क्या? नहीं, उन्होंने कहा एक महीना कहां फंस गए थे? नहीं, उन्होंने कहा है कोटा में जो बिहार के बच्चे मुझे फंसे तो वो समझ में हमारे नहीं दबाव। कहा ये ट्वीट ये क्या है? क्या हुआ पैसे? हम लोगों ने कोटा में हमारे दोस्त, कोचिंग के दोस्त, और हम लोगों ने ट्रेन के पैसे दिए। ये आप आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं? जी दिए, पैसे दिए। हम लोग लगे, एक एक बच्चों से पूछिए। तो सरकार हम का लोगों क्या ने दिल्ली में सर बाय अकाउंट पप्पू यादव ने बाय अकाउंट 22,000 अकाउंट में पैसा दिया है। 1,500, 2,500 पूरे देश में सभी स्टेटों में खाने की व्यवस्था हमारे लोगों ने की। बिहार में आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके मद्देनजर लगभग सभी पार्टियां, जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे, सब तैयारी कर रहे होंगे विधानसभा चुनाव की। उम्मीद है कि आपकी पार्टी भी चुनाव में सक्रिय तरीके से उतरेगी, आप भी उतरेंगे। मुझे दुख इसी बात का है, बेमौसम बरसात। जी, ये लोग बिहार को नासी किया इन्हीं सत्ता, वोट और जात पात में, सियासत में। बिहार जो नहीं बन सका, बिहार का जो निर्माण नहीं हो सका, इसकी सबसे बड़ी कारण ही बिहार के यूथ को जो पलायन करना पड़ा, मजदूरों को बाहर जाना पड़ा, बीमारियों के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, कि हम बिहार पर फोकस नहीं कर सके। 15 साल पहले जो महापाप हुआ, उससे बड़ा कुकर्म हमने अब किया। 1 मिनट भी रहने का अधिकारी नहीं। नीतीश कुमार के अहंकार, घमंड और जिद के कारण आज मजदूरों की स्थिति है, बिहारियों की स्थिति। एको हम द्वितीय नाचते, उसको लगता है हम जो समझते हैं कोई समझता ही नहीं। वो तो कहते हैं लगातार हम 15 सालों में बिहार को बदल दिए। ये तो दुनिया देख रही है ना, पानी में दुनिया देखा, चिमकी बुखार 6 सालों से चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल और हेल्थ दुनिया के निचले पदान पर है। भारत में सबसे निचले पदान पर हम बिहारी हैं, बीमारी में बाहर, तो दुनिया देख रही हो। तो कागज पेन पेपर पर है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं फैक्ट्री नहीं है, फार्मर्स की क्या स्थिति है, हम पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी और पूरी सरकार पढ़ी होंगी, तो मैं नहीं जानता। तो अभी चुनाव का सवाल नहीं है, चुनाव जनता को तय करने दीजिए। जब आएगा तो जनता तय करेगी इन लोगों के माँ बाप का। हमारी बिहार की जनता भोली भाली होती, और इस बार जो कोरोना वायरस की महामारी की जो स्थिति है, उसको दुनिया ने देखा है कि कहां कहां ये लोग थे, कहां कहां गायब थे। आप यहाँ दिल्ली में हैं, बिहार के में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीदें लगाए होंगे कि पप्पू यादव अगर बिहार में होते तो अभी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते। संभवतः उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी आपसे, चूंकि बाढ़ में आपने काम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप दिल्ली में हैं, लगातार मदद भी कर रहे हैं, लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, इमोशनली हमने कई लोगों को आपसे जुड़ते हुए देखा है। कहीं ना कहीं भावी मुख्यमंत्री भी आप में लोग देख। देखिए, मैं एक बात बता दूं, लगातार बिहार में 55 दिनों से, 49 दिनों से पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल, जन अधिकार पार्टी, छात्र विंग, हम लगातार रिक्शा, ठेला, टेम्पो वाले और गरीब लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। पूरे 40 जिले हमारा कोई भी पार्टी के लोग बैठे नहीं है। हमें अभी तय करना है कोरोना से हम कैसे बाहर निकले। कि जो लोग परेशान हैं,
उसके साथ परछाई की तरह खड़े कैसे रहे? मजदूर बहुत दिनों तक बिना काम के जी नहीं सकते, क्योंकि 200, 100, 300 रुपया वो कैसे हो? और श्रमिक कानून और श्रमिक अधिकार जो छीने गए हैं उसको वो वापस कैसे हो? बिल्कुल। ये मेरे लिए, और प्रशिक्षित यूथ जिसकी नौकरी चली गई और प्रशिक्षित युवा जिसको रोजगार खत्म हो गया, उसको कैसे मिले, वो कैसे अपने रोजगार की ओर जाए, यह मेरी गहरी चिंता है। इसकी आवाज बनेंगे जी। और इस सरकार और विपक्ष का जो कुकर्म रहा है इस कोरोना वायरस में, इसको नंगा करेंगे, इसके घोटाले को नंगा। हमारे साथ बहुत विस्तार से बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव। बहुत विस्तार से इन्होंने बताया कि बिहार सरकार किन मुद्दों पे, किन जगहों पे असफल रही और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता था। उम्मीद है सरकार भी इनकी बातों को सुन रही होगी, विपक्ष भी इनकी बातों को सुन रही होगी, और जहां तक आम लोगों की बात है तो उम्मीद की किरण जरूर आम लोगों को पप्पू यादव के रूप में नजर आ रही होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।